हेलो गाइस, मैं स्वागत करता हूँ हमारे टेक यूएस इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल पर। सो बेसिकली हम आपके लिए और एक बढ़िया डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर लेके आए हैं। एक नया कोर्स है जिसका नाम है क्रियो। तो इसमें हम पूरे डीपली स्टडी करने वाले हैं और प्रोडक्ट डिज़ाइन के साथ साथ मतलब कि उसकी हिस्ट्री से किसने डिज़ाइन किया, कितने उसके अपडेट्स आए, देन अपडेट्स के बाद किस तरह चेंज होता गया, उसका पहले हिस्ट्री में नाम क्या था, तो अब क्या है, सारे चेंजेस हम देखेंगे और उसकी प्रॉपर इंट्रोडक्शन भी लेंगे और उसके फाइनलाइजेशन तक जाएंगे। जैसे कि प्रोडक्ट डिज़ाइन किस तरह करना है, प्रोडक्ट की रिसर्च किस तरह करोगे, डिज़ाइन किस तरह करोगे, ऑप्टिमाइजेशन, लेवल डायग्राम, सारी चीज़ें हम स्टार्ट से इन तक सारे देखने वाले। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर स्टार्ट फ्रॉम इंट्रोडक्शन टू क्रियो। सो हमारा पहला पार्ट आ जाता है इंट्रोडक्शन टू क्रियो। तो अभी हम इंट्रोडक्शन में सबसे पहले देखेंगे कि हमारे क्रियो सॉफ्टवेयर की हिस्ट्री क्या है, जो पास्ट में था, किसने बनाया, कब बनाया, किस तरह अपडेट्स हुए, वो सारी चीज़ें। तो in 1988 PTC company has invented Pro Engineer. Full name of PTC company is a Parametric Technology Corporation. Okay, एक PTC कंपनी है जिन्होंने 1988 में हमारे क्रियो को फाइंड आउट किया। लेकिन जब हमारे क्रियो को इन्वेंटेड किया तो उस टाइम जो नाम था वो प्रो इंजीनियर था। ओके, प्रो इंजीनियर, प्रो इंजीनियर पैरामेट्रिक टेक्नोलॉजी का कॉरपोरेशन, ये कंपनी ने प्रो इंजीनियर को सबसे पहले 1988 में डिज़ाइन किया और इन्वेंटेड किया। देन आफ्टर आप क्रियो की बात करोगे तो इसके अपडेट्स किस तरह होने लगे, जिस तरह रिक्वायरमेंट्स बढ़ी, जिस तरह डिज़ाइनिंग में अपडेट्स हाँ लाने लाने पड़े, जिस तरह डिज़ाइनिंग में चेंज हो रहे, उसी तरह रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपने डिज़ाइन को चेंज किया है, सॉफ्टवेयर को रीडिज़ाइन किया है, सॉफ्टवेयर को अपडेट्स किया है। तो इसका सबसे पहले इसी शॉर्ट में प्रोई कहा जाता था। सबसे पहले तो प्रोई को सबसे पहले 2000 में 2000 में 2000 आए, मतलब मॉडल का नाम है 2000 आए, 2000 में सबसे पहले अपडेट किया गया। देन सॉरी, सबसे पहले सिर्फ 2000 में, देन 2000 आई, आई का मॉडल आया, देन 2000 आई स्क्वेयर आया, देन 2001 आया, एंड उसके बाद जिस तरह रिक्वायरमेंट्स है उस तरह अपडेट्स होते गए। वाइल्ड फायर आया, वाइल्ड फायर के बाद 1.0, देन 2.0, देन 3.0, देन 4.0 एंड 5.0 तक। अभी लेटेस्ट जो आपका है वो वो है हमारा 2.0। ओके, तो 5.0 तक इसी तरह रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपडेट्स होते गए। देन हमारा फाइनलाइजेशन हुआ, द करंट वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर इज 2.0। जिस तरह मैंने आपको बताया, मैं हमारा जो करंट वर्जन है वो 2.0 का है। सो अभी हमने तो देख लिया इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री देख ली है, जो प्रोई था। और प्रोई से जब 2001 वाइल्ड फायर आया, वाइल्ड फायर के जो पांचों वर्जन चले गए, देन उसका नाम क्रियो हुआ। ओके, सबसे पहले था प्रोई, वाइल्ड फायर एंड देन क्रियो। ओके, उसके बाद हमारा फाइनलाइजेशन क्रियो पे फोकस करेंगे। तो फिर अभी क्रियो एक्चुअली है क्या? ओके, सो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्रियो एक मैकेनिकल डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें आप अलग अलग तरह की मैकेनिकल डिजाइन कर सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो, सॉलिड मॉडलिंग, सरफेस फिनिशिंग वगैरह वगैरह। सो हम स्टेटमेंट देख लेते हैं एक बार। 3D सॉलिड मॉडलिंग एंड डिजाइन प्रोग्राम। ओके, इसमें सबसे पहला हमारा फ्रंट और जो मेजर और इम्पोर्टेंट सॉरी मेजर और इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हमारा 3D सॉलिड मॉडलिंग एंड डिजाइन प्रोग्राम। इसमें जो 3D सॉलिड मॉडलिंग और डिजाइन प्रोग्राम होते हैं, तो किस तरह, ओके, क्रियो में आप प्रोडक्ट डिजाइन कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो, सरफेस मॉडलिंग कर सकते हो एंड मैन्युफैक्चरिंग, जिस तरह मैंने बताया। तो हम सबसे पहले देखो, ये चार हमने पार्ट देख लिए कि जिस तरह हम प्रोडक्ट डिजाइन, सरफेस मॉडलिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड हम एनालिसिस भी कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रोडक्ट डिजाइन आप किस तरह कर सकते हो। ओके, सो फर्स्ट वी विल सी हाउ टू क्रिएट प्रोडक्ट, टू क्रिएट इन द क्रियो। ओके, क्रियो, तो क्रियो में आप क्रियो के अंदर आप जब नंबर ऑफ टूल्स दिए हुए आपके क्रियो की, जो नंबर ऑफ टूल्स है वो अवेलेबल है, जिसका आप जिसकी मदद से आप एक डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो। जो अलग अलग टूल्स है उनका एप्लीकेशन आपको पता हो तो आप प्रॉपर अप्लाई करके एक प्रोडक्ट डिज़ाइन कर सकते हो। ओके, और उसी प्रोडक्ट को आप डिजिटली रिप्रेजेंट कर सकते हो। देन एडिशन देन इन एडिशन टू जनरल जियोमेट्री टूल, दे आर आल्सो ability to generate geometry of the author integrated design discipline, जैसे कि इंडस्ट्री एंड स्टैंडर्ड पाइप। अभी इसका मीनिंग क्या होगा, जैसे कि एक एडिशन होती है जिसमें जनरल जियोमेट्री आप डिजाइन कर रहे हो, जनरल जियोमेट्री टूल के
टूल के मदद से आप जनरल जियोमेट्री को डिजाइन करते हो और एक प्रोडक्ट डिजाइन करते हो। एक डिसिप्लिन होता है वो, एक डिसिप्लिन। अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो इंडस्ट्रियल एंड स्टैंडर्ड पाइपिंग वर्क। तो एक पाइपिंग वर्क में आपको एक डिसिप्लिन होना चाहिए। डिसिप्लिन मतलब एक एग्जांपल के तौर पर अगर बताए, अगर आपको पाइपिंग में फिटिंग करनी है, तो वो जब दोनों एकदम स्ट्रेट रहेंगे तभी वो एक दूसरे को कोलैब करके जॉइंट आएंगे, नहीं तो जॉइंट आपका जमेगा नहीं। या अगर एक थोड़ा सा नॉर्मल एंगल पे या दूसरा स्ट्रेट है तो आपका जो कोलाब्रेशन वो नहीं होगा। तो उसके लिए एक डिसिप्लिन होना चाहिए। देन हमारा सेकंड टॉपिक आ जाता है एनालिसिस। तो हम इसमें जब हमारा प्रोडक्ट डिजाइन हो जाता है, आफ्टर प्रोडक्ट डिजाइन, तो हम एनालिसिस करना चाहेंगे कि इस पे कितने फोर्सेस आने वाले। अगर इस टाइप का फोर्स आया तो सस्टेनेबल है या नहीं। अगर सस्टेन नहीं कर रहा है तो उसे कितना डायमीटर, अगर हमें चेंजेस अगर डिजाइन में करना है, तो अगर सपोज हम एक रॉड डिजाइन कर रहे हैं, अगर वो रॉड अगर कोई फोर्स सस्टेन नहीं कर रहा है तो उसका डायमीटर कितना होना चाहिए, लेंथ कितना होना चाहिए, अगर हॉलो है तो थिकनेस कितनी होना चाहिए। एनसिस का काम ये सब चेक करना है। तो क्रियो के अंदर हम क्या है, स्टैटिक एनालिसिस, थर्मल एनालिसिस, डायनामिक एनालिसिस एंड फटीग एफएबी की एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो ये हमारे मॉड्यूल हो गए, जैसे कि स्टैटिक, थर्मल, फटीग एफएबी और डायनामिक। इस तरह हम एनालिसिस कर सकते हैं। जो इसमें जो टूल्स है वो इंक्लूड करते हैं कि ह्यूमन फैक्टर्स, मैन्युफैक्चरिंग, टॉलरेंस, मोल्ड फ्लो एंड डिजाइन ऑप्टिमाइजेशन। जो आपको डिजाइन ऑप्टिमाइजेशन है वो आप उस यूज कर सकते हो। ओके। एट जियोमेट्री लेवल टू ऑब्टेन जियोमेट्री डिजाइन डायमेंशन। अभी इन्होंने कहा है कि जियोमेट्री लेवल तक जियोमेट्री डायमेंशन अगर आपको चाहिए तो आप इन सब का यूज कर सकते हो। तो इन्होंने जो फैक्टर्स दिए ना, ह्यूमन फैक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, टॉलरेंस, मोल्ड फ्लो एंड डिजाइन ऑप्टिमाइजेशन। तो इनका मतलब क्या होता है कि एक्चुअली हमें कोई भी प्रोडक्ट डिजाइन करने में अगर टॉलरेंस चाहिए तो सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिक टॉलरेंस आ जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग की कमांड आप सॉफ्टवेयर से ही दे सकते हो। देन अगर आपको यहीं पे अगर ह्यूमन फैक्टर्स मतलब कि ह्यूमन में कोई ना कोई माइनर मिस्टेक्स होती रहती है। सो देन माइनर मिस्टेक्स को भी वो हैंडल कर सकता है या ऑप्टिमाइज कर सकता है एक्चुअली डायरेक्टली डिजाइन में। ओके। देन आपका थर्ड पार्ट आता है, अगर एनालिसिस होगी तो आपका थर्ड पार्ट आता है सरफेस मॉडलिंग। ओके, सरफेस मॉडलिंग। अभी कोई कोई पार्ट ऐसे होते हैं कि उनके उनके ऊपर जब हम फोर्सेस को अप्लाई करते हैं, ओके, फोर्सेस को अप्लाई करने के बाद हमें चेक करना पड़ता है कि सरफेस मॉडलिंग किस तरह है हमारी। तो एक्स्ट्रा फिनिशिंग देनी पड़ती है, एक्स्ट्रा सरफेस, किसी सरफेस को किसी सरफेस की मॉडलिंग को अगर हमें एक्स्ट्रा सरफेसिंग देनी है तो हम सरफेस मॉडलिंग का यूज करते हैं। सो क्रियो हैज अ गुड सरफेस मॉडलिंग एबिलिटी कैपेबिलिटी। ओके। तो क्रियो को एक सबसे अच्छी गुड कैपेबिलिटी है जिसमें सरफेस मॉडलिंग अच्छी हो सकती है। सो ऑल्सो उसके अंदर बाउंड्री ब्लैंक करके एक टूल है जिसके मदद से आप इजीली सरफेसिंग कर सकते हो। देन अगर आपको एडवांस में जाए तो स्टाइल एंड प्री स्टाइल प्रोवाइड मोर कैपेबिलिटी। अगर आपको स्टाइल और प्री स्टाइल चाहिए, ओके, अगर आपको स्टाइल और प्री स्टाइल का यूज करना है तो इसमें आप वो भी प्रोवाइड किया गया है। आप डायरेक्टली डिजाइन को स्टाइल और प्री स्टाइल कर सकते हैं। ओके। सो उसके बाद हम देखेंगे कि देन उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग बाय यूजिंग द फंडामेंटल एबिलिटीज। जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग वाले वो फंडामेंटल एबिलिटीज के हिसाब से हमारे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उनके उनको कंसिडर करके हो रही है। ओके। सो हम यहाँ पे ऑफ द सॉफ्टवेयर विथ रिगार्ड्स टू द सिंगल डाटा सोर्स प्रिंसिपल। तो इसमें होता क्या, एक्चुअली जो डाटा सोर्स है वो सिंगल सोर्स है उसके प्रिंसिपल से सॉफ्टवेयर के। ये जो सॉफ्टवेयर है वो प्रोवाइड करता है नंबर ऑफ सेट ऑफ टूल्स। इसमें नंबर ऑफ सेट्स ऑफ टूल्स आपको प्रोवाइड हो जाते हैं जिससे आप अलग अलग डिजाइंस, अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग, अलग अलग सरफेसिंग, फिनिशिंग आप कर सकते हो। ओके। सो इन द मैन्युफैक्चरिंग इन्वायरमेंट, in the form of tooling design and simulated CNC machining and output। ओके। सो आपको क्या होता है, इसमें एक फॉर्म दिया जाता है जिसमें टूलिंग डिजाइन आप सिमुलेटेड कर सकते हो, सीएनसी मशीन
मशीन के आउटपुट के आधार पर। जिस तरह एग्जांपल के तौर पर अगर बताएं तो आपको अगर सपोज सीएनसी पे मैन्युफैक्चरिंग करवानी हो, तो जब आप सीएनसी मशीन पे मैन्युफैक्चरिंग करवाते हो तो आपको प्रोग्राम करने पड़ते हैं, जैसे कि एम कोड जी कोड वाले। सो इसमें अगर आप उसका डिज़ाइन दोगे, अगर आप टूल का डिज़ाइन अगर सॉफ्टवेयर से दोगे तो वो ऑटोमेटिकली जनरेट कर देगा एम कोड और जी कोड का जो प्रोग्राम है वो। एक्चुअली प्रोग्राम बहुत से कम सॉफ्टवेयर है जो ऑटोमेटिक क्रिएट करके देते हैं, एक्चुअली वो हमें ऑनलाइन डाटा मिल जाता है, लेकिन ये हमें क्रियो ऑटोमेटिकली दोनों के प्रोग्राम हमें प्रोवाइड करवा देता है जॉब के अकॉर्डिंग। ओके, सो देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्रियो। तो इसके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स है कुछ क्रियो, जो ओवरव्यू करवा देंगे कि सॉफ्टवेयर एक्चुअली है क्या। तो इसमें सबसे पहले हमारे 3 मेन पार्ट आते हैं, जो फीचर बेस्ड मॉडलिंग, सेकंड आता है पैरामेट्रिक, देन हमारा थर्ड आता है हमारा एसोसिएटिव। ओके, सो हम फर्स्ट देखेंगे फीचर मॉडलिंग। हम जब फीचर मॉडलिंग देखेंगे तो फीचर बेस्ड में हमारा क्या जाता है, तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट पॉइंट है क्रियो इज अ फीचर बेस्ड सॉलिड मॉडलिंग टूल। जो हमारा क्रियो है वो फीचर बेस्ड है सॉलिड मॉडलिंग टूल। मतलब कि एग्जांपल के अगर तौर पे दे तो फीचर बेस्ड एग्जांपल, अगर फीचर बेस्ड का अक्सर एग्जांपल दे तो मैंने जो स्क्रीन पे एक्चुअली स्टेटमेंट के लिए फोटो दिया है, तो आप उस डायग्राम को चेक कीजिए। डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि सबसे पहले आपको डायग्राम में कुछ कमांड्स के नाम दिख रहे होंगे, जैसे कि स्केच होल्ड, एक्सट्रूड, चैम्फर, स्ट्रेट होल, राउंड, रिवॉल्व। ये जो कमांड है ना वो अपने फीचर्स के ऊपर फीचर्स के अकॉर्डिंग वर्क करती है। जैसे कि एक्सट्रूड का मीनिंग हो जाता है किसी चीज़ को अगर हमें सॉलिड करना है। अगर सपोज हमने एक सर्कल गिरा दिया लेकिन हमें उसे सॉलिड करना है, तो एक्चुअली हम उसे सॉलिड कर सकते हैं एक्सट्रूड की मदद से। तो वहाँ जो फीचर है ना वो एक्सट्रूड किया हुआ है, फीचर के अकॉर्डिंग उसका नेम है। जिस तरह एक्सट्रूड है, जिस तरह स्केच होल है, आपको होल दिख रहा होगा, फीचर के अकॉर्डिंग नेम है स्केच होल। सेम अगर रिवॉल्व को देखें तो वो अगर रिवॉल्व किया है तो रिवॉल्व कमांड का यूज करके किया है। रिवॉल्व एक फीचर बेस्ड है रिवॉल्व। देन अगर राउंड की बात करें तो राउंड राउंड भी ये क्या है, फीचर्स है। सेम जो आपने वहाँ डायग्राम में फीचर देखा वो, और नेम। जो फीचर बेस्ड जो टूल्स है फीचर बेस्ड वो तो हो जाएंगे राउंड। देन स्ट्रेट होल, अगर आपको कोई स्ट्रेट होल गिराना है तो नाम में ही, अगर नाम में दिया है ना आपको स्ट्रेट होल गिराना है तो आप डायरेक्टली वो स्ट्रेट होल कमांड यूज करो, स्ट्रेट होल फीचर बेस्ड। ओके, देन हमारे सेकंड दो हम सेकंड पॉइंट, अगर सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो इट बिल्ड्स द मॉडलिंग यूजिंग इंडिविजुअल ब्लॉक्स वन एट अ टाइम। मतलब कि ये एक साथ एक ही मॉडलिंग कर सकता है, एक ही मॉडलिंग को बना सकता है इंडिविजुअल, एक टाइम पे एक मॉडलिंग इंडिविजुअल। देन हमारा थर्ड सेट मैंने एग्जांपल ऑफ फीचर्स आर पोस्ट्रेशन, कट होल, चैम्फर, राउंड एंड ईटीसी। जैसे कि मैंने फीचर बेस के आपको डायरेक्टली डायग्राम में जो समझाया तो उसके यहाँ थर्ड स्टेटमेंट में एग्जांपल दिए। ओके, सो हम सेकंड जो हमारा टॉपिक है वो है पैरामेट्रिक। एक्चुअली पैरामेट्रिक है क्या। ओके, पैरामेट्रिक की अगर हम स्टेटमेंट देखें, पैरामेट्रिक क्या होता है कि पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक ये दो वर्ड्स है एक्चुअली। इनका जो स्टेटमेंट है वो ये होता है कि किसी सॉफ्टवेयर में अगर अगर हम किसी सॉफ्टवेयर में अगर एक डायमेंशन को अगर चेंज करते तो उसके अकॉर्डिंग पूरी डायग्राम के डायमेंशन अगर ऑटोमेटिक सेट हो जाते तो उसे हम बोलते हैं पैरामेट्रिक। और अगर एक डायमेंशन हमने चेंज किया और उसके अकॉर्डिंग एक भी डायमेंशन सेट नहीं हो रहा है तो वो जाता है नॉन पैरामेट्रिक। सो हम पैरामेट्रिक की स्टेटमेंट पढ़ेंगे। सबसे पहले तो फीचर्स आर इंटीग्रेट एंटी रिलेटेड, सो मॉडिफिकेशन ऑफ अ सिंगल फीचर प्रोग्रेट चेंजेस इन अदर फीचर्स एज वेल। ओके, जिस तरह मैंने आपको बताया यहाँ सिंपल दिया है, जो इंटीग्रेटेड सो मॉडिफिकेशन ऑफ सिंगल फीचर्स है। सिंगल फीचर्स एक्चुअली ऑटोमेटिक मॉडिफिकेशन हो जाए ना, अगर एक साइड का अगर आप डायमेंशन चेंज करते हो तो ऑटोमेटिकली आपका मॉडिफाई होकर डायमेंशन चेंज हो रहे हैं। सो सेकंड स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे आपको बॉक्स में दिख रहा होगा ऑटोमेटिक चेंजेस के लिए। अगर होल गिरा है तो ये भी, और ये होल गिरा है तो ये भी। आपको एग्जांपल के तौर पर ये बता रहा है कि रिलेशनशिप बिटवीन फीचर्स। अगर आप सेकंड स्टेटमेंट को रीड करेंगे तो आपको और अच्छा समझ में आएगा, जैसे कि रिलेशन बिटवीन फीचर्स डेवलप व्हेन वन फीचर रेफरेंस अनदर, नो एज अ पैरेंट एंड चाइल्ड रिलेशनशिप। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि पैरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप भी बोल सकते हैं। जिस तरह जो गुणगान
बच्चे में होते हैं वही पिता में मिलेंगे, और जो पिता में होते हैं, जो फादर में होते हैं वही चाइल्ड में मिलेंगे। तो ये डिफरेंस है एक्चुअली, दोनों में सेम सेम, अगर उनमें है तो इनमें भी होंगे। तो यही मतलब है पैरामीट्रिक का, अगर इधर चेंज कर रहे हैं तो उधर भी होगा ऑटोमेटिकली, वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। अगर इधर कर रहे हैं तो उधर भी सेट होगा, जैसे कि फादर में अगर कुछ फादर में कुछ है तो वैसे ही हमारे चाइल्ड में भी आ जाएंगे। ओके, सो हमारा थर्ड टॉपिक है लास्ट, और है वो एसोसिएटिव। ओके, एसोसिएटिव क्या हो जाता है कि एसोसिएटिव जो है वो है, उसके दो स्टेटमेंट है। क्रियो कैन बी यूज टू क्रिएट आइसोमेट्रिक ड्राइंग, ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग्स एंड असेंबली ड्राइंग्स। ओके, उसमें हमारे होते हैं ऑर्थोग्राफिक, असेंबली और हो जाती है हमारी आइसोमेट्रिक। तो तीनों टाइप की जो ड्राइंग्स है वो ड्रॉ आती है। एंड देन सेकंड स्टेटमेंट है, इफ यू चेंज अ पार्ट इन एन असेंबली, द सिस्टम ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट दैट चेंज इन एनी अदर पार्ट्स एंड ड्राइंग्स ऑफ दैट असेंबली। ओके, सिंपल सी, यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट के लिए पेज ओपन किया है, डायग्राम दी गई है। डायग्राम की मदद से आपको समझाता हूँ। एसोसिएट का मतलब क्या होता है? एसोसिएटिव का मतलब होता है सिंपल थिंग, अगर आपने पार्ट डिजाइन किया तो पार्ट डिजाइन को आप असेंबली में कन्वर्ट कर सकते हो। सिंपल थिंग है ना, आपने अगर 5 पार्ट्स अलग अलग 5 प्रोडक्ट डिजाइन किया, मतलब कि 5 पार्ट्स, तो आप उसको असेंबल कर सकते हो ना एक मशीन में। सो डोंट वरी, पार्ट डिजाइन किया आप उनको असेंबल कर सकते हो। असेंबल किए हुए फिर आप उनको ड्राइंग में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपको चेंजेस करवाने तो आप उसे फिर से असेंबल किए हुए को अलग करके ड्राइंग में भी कन्वर्ट कर सकते हो, और आपने जिसमें ड्राइंग किया है एक्चुअली उन्हें भी आप पार्ट बना सकते हो। मतलब कि हर एक के ऊपर डिपेंड है, अगर ये किया तो ये भी हो सकता है। अगर पार्ट को फिर से असेंबल को फिर से हम ड्राइंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ड्राइंग को फिर से पार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक्चुअली चेंजेस हो रहे डायरेक्टली। अगर ड्राइंग करते हो तो ड्राइंग को तो पार्ट में होगा ही ना होगा, एक्चुअली वो प्रोडक्ट ही है डिजाइन, तो पार्ट में डिजाइन होता है एक्चुअली। ओके, इतना ही है क्रियो में। सो ये हो जाते हैं हमारे 3 अलग अलग फीचर्स। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। देन हम सेकंड लेक्चर में डायरेक्टली हम सबसे पहले क्रियो का सरफेस देखेंगे कि सरफेस क्या है, कौन से पैरामीटर्स दिए, टूल्स कौन से डिजाइनिंग के लिए, कितने मॉड्यूल है, वो देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।